यूपी की महाभारत देख रहे हैं आप। 2022 की चुनाव की तैयारी बीजेपी पूरी तरीके से कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ के संभाल ली है और वो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। नई चुनौतियों के साथ नई रणनीति बनाई जा रही है। दिसंबर तक बीजेपी ने यूपी में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। कहते हैं देश की कुर्सी का रास्ता यूपी की तंग गलियों से होकर जाता है। जिसने यूपी जीत लिया, समझो देश का समीकरण तय कर लिया। उसी यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में हर पार्टी 2022 के चुनावों के लिए अपनी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी सत्ता वापसी करना चाहती है। अगर यूपी से घुसे बीजेपी के लोग तो यूपी से ही निकाले जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस भी अपनी डूबती राजनीतिक नाव को बचाना चाहती है। ये देश भाजपा के पदाधिकारियों, उनके मंत्रियों, उनके प्रधानमंत्रियों की जागीर नहीं है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। विपक्ष की सियासी प्लानिंग के लिए यूपी की योगी सरकार भी राजनीतिक चक्रव्यूह पर मंथन कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 2 दिनों से विधानसभा चुनाव की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ यूपी के कई जिलों का दौरा करने के बाद अब योगी आदित्यनाथ लखनऊ में क्षेत्रवार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। 8 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ ने अवध क्षेत्र के बीजेपी विधायक और सांसदों के साथ अपने आवास पर बैठक की थी। 9 अक्टूबर को ब्रज और कानपुर क्षेत्र के बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की। 10 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और काशी क्षेत्र के विधायक और सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिलों के अध्यक्ष और जिला प्रभारियों को भी बुलाया गया। यूपी सीएम के साथ साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी बीजेपी संगठन के महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 2022 की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। विधायकों को चुनावी तैयारियों में जुट जाने के लिए कह दिया गया। संगठन से जमीनी रिपोर्ट ली गई कि ग्राउंड जीरो पर पार्टी की अभी स्थिति क्या है। यूपी सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी फीडबैक लिया। साथ ही दिसंबर तक बीजेपी यूपी में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य भी रखा है। इस बैठक में 13 अक्टूबर से सामाजिक सम्मेलन करने का भी फैसला लिया गया है और ये बीजेपी की चुनावी रणनीति का ही हिस्सा है। हम लोग पहली बार विधायक और सांसद के साथ नहीं बैठ रहे हैं। ये दूसरे दल के लोग नहीं बैठते, हम लोग तो बराबर बैठते हैं और बराबर उनके कार्यों का समीक्षा, संगठन के साथ उनका समन्वय, सांसद का विधायक के साथ, विधायक का संगठन के साथ, संगठन का शासन के साथ, ये एक सुचारू रूप से चलने वाली जो प्रक्रिया है वो और अच्छी चले, इसको समय समय पर हम लोग बेहतर बनाने के लिए बैठकों का आयोजन करते हैं। कुल मिलाकर पिछले 3 दिनों से योगी आदित्यनाथ 2022 की चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं आज यूपी बीजेपी में कांग्रेस और बीएसपी के कई नेता शामिल हुए।